हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं IDFC फर्स्ट का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और बहुत ही फंकी लुक दिया हुआ है IDFC ने। ये देखिए, ये जो है इधर उसका मेल वर्जन है, इधर उसका फीमेल वर्जन है। दोस्तों डिज़ाइन में मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि ये जो चिप उन्होंने ऐसे रखी हुई है ना, तो ऐसे लगता है कि वो ऐसे कर रहा है, बट अगर थोड़ा उसको ऐसा कर दिया होता ना तो ऐसा स्माइलिंग आ जाता था। एनीवेज, अपन तो डिज़ाइनर है नहीं, तो मेरा जस्ट फीडबैक था। बट मैं बहुत ही खुश हूँ ये क्रेडिट कार्ड से। बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। एक ही चीज़ इसमें मिसिंग है जो मुझे लगता है कि 101% ये होना चाहिए। और अगर IDFC वाले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्लीज़ ये चीज़ डालिए। ये क्या मिसिंग है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके जो हाइलाइट्स है मैं आपको बताता हूँ। ये कार्ड बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। सारे के सारे जो एरियाज़ है उसको कवर किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट इन इंडस्ट्री है कि खाली 9% लेट चार्जेस एन्युअली है। ये मतलब जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो एक्चुअली 30-40% लगाती है, 9% एक गेम चेंजर है। बट मैं आपको ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि 9% ही है, अफोर्डेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स डिले करिए, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मिस किया तो आपका सिविल बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। तो ये मुझे गेम चेंजर पॉइंट लगा है। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि 9 से 10% बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी अगर मिस हो गया तो मतलब बोलते हैं ना, ऐसे टेंशन नहीं आ जाएगा। बट मेरा वापस यही कहना है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स डिले मत करिएगा। थोड़ा 1 बाय 1 मैं आपको इसके सारे अच्छे अच्छे फीचर्स बताता हूँ। पहली बात तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ओके, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। ओके, इसके बाद इसका जो दूसरा बेनिफिट है कि ये 48 डेज तक आपको इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का फैसिलिटी देता है। बहुत ज़बरदस्त, मतलब डेबिट कार्ड वाली फीलिंग दे रहा है, फीचर दे रहा है। इसका जो कैश विड्रॉवल का फीचर है और इसका जो लो इंटरेस्ट रेट का जो फीचर है, फीचर बहुत अच्छा है। बट बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम टेम्प्ट हो जाएंगे ये फीचर यूज़ करने के लिए। और अगर आपका बिल मिस हुआ ड्यू टू एनी चांस, तो सिबिल में बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री चलती है टाइमली पेमेंट के लिए। तो मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने ये फीचर डाला हुआ है, क्या इनकी मतलब थॉट प्रोसेस है। इनफैक्ट दोस्तों, हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली, इसके लिए भी एक रीज़न वो भी है भरते कि हमको ये जो 30 से 40% का जो डाकू फाइन है वो हमको भरना नहीं है। अगर आप इसको कम कर देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ओवर स्पेंड कर देंगे इसको और वो परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। शायद IDFC को बहुत सारा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की है और आप 1 लाख रुपये स्पेंड कर दे रहे हैं और आप सोच रहे कि चलिए 50,000 है, मैं नेक्स्ट 50,000 रुपया एक साल के होराइजन में अगर आप इसको 9% गिन रहे तो 5,000 रुपये से भी कम होता है। तो मैं सोचूंगा कि चलिए ठीक है, साल भर में तो 5,000 रुपया ही मिल रहा है तो कर देंगे। बट हो सकता है कि इसमें डिफ़ॉल्ट्स भी बढ़ सके। तो ऑन वन हैंड, अगर आपको आपके फाइनेंसिस प्लान करने हैं, 1-2 लाख रुपए की स्पेंडिंग करनी है और आप सोच रहे कि चलो इसको मैं बाद में भरूंगा, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर भरूंगा, तो ये ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपका सिबिल अफेक्ट होगा। भले वो 9% भरने के आप केपेबल होंगे भी, बट मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए। अगर आप विलफुली ऐसा कर रहे हो
तो कहीं ना कहीं एक बार जस्ट किसी ना किसी एक्सपर्ट से या कोई सीए वगैरह से ये बात, या बैंक से, एटलीस्ट आईडीएफसी बैंक से जाके क्लैरिफाई कर लेना कि अगर ये 9% इंटरेस्ट जो है पूरे साल का, सपोज़ मैं 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर लेता हूँ और खाली 50,000 ही बिल भर रहा हूँ, तो 1.5 लाख रुपया मैं पूरे साल में भरूंगा और खाली उस पर 9% रहेगा, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो हाँ बोलेंगे क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है इसके ऊपर। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फीचर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लिमिट 2 लाख रुपया ही है और आपने सोचा कि मैं 1.5 लाख रुपए का स्पेंड करके पूरे साल भर में इसका पैसा भरूंगा, तो आपकी लिमिट 50,000 ही हो जाएगी पूरे साल भर के लिए। क्रेडिट कार्ड में कैसा रहता है, अगर आप अगर पैसा भरते नहीं हैं तो वो लिमिट कम हो जाती है, उतनी लिमिट कम हो जाती है। ओके, तो ये दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप 1.5 लाख की कार्ड लिमिट लिए हुई है, 1 लाख स्पेंड कर दे रहे और उसको साल भर में भरने का सोच रहे, तो आपकी लिमिट पूरे साल भर 50,000 ही रहेगी। फिर आपको अगर 60,000 की शॉपिंग करनी रहेगी तो आपको पहले 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा। ओके, ये सारा चीज़ सोचिएगा, क्योंकि बहुत यूट्यूबर लोग इतना मतलब ऐसा गागा हो गए ये चीज़ के लिए कि नहीं, इंटरेस्ट फ्री कैश मिल रहा है, ये मिल रहा है, 9% ही मिल रहा है। यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये फीचर बैंक के लिए अच्छा है, ये फीचर आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से टाइमली पेमेंट ही करिएगा प्लीज़, ये चक्कर में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि ये चक्कर में आ जाओगे ना आप, तो ये चक्कर बहुत आपको लंबा खींच लेगा। दूसरा, बैंक्स में भी मुझे लगता है इसकी वजह से बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फीचर यूज़ करने के चक्कर में डिफ़ॉल्ट करेंगे और बाद में डिफ़ॉल्ट शायद हो सके कि ना भर पाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यही मुझे ये फीचर के बारे में बताना था। इसके बाद हम आते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स पे। रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किए हुए हैं। 100 रुपीज़ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया है, बट ये 100 रुपीज़ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली आपको 6x मतलब 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स 100 रुपीज़ पे मिलेगा अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं, और 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको 100 रुपीज़ पे मिलेगा अगर आप ऑफलाइन स्पेंड कर रहे हैं। और ये 1 रिवॉर्ड पॉइंट जो है 100 रुपीज़ पे, ये आपको EMI, फ्यूल और इंश्योरेंस, ये सब पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो 6 और 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स है ऑन 100 रुपीज़ स्पेंड। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एडर डाला हुआ है कि अगर आपकी मंथली स्पेंडिंग 20,000 से ज़्यादा होती है, तो 20,000 के ऊपर के जितने भी स्पेंडिंग है उसके ऊपर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी मंथली स्पेंड 25,000 हो गई, तो वो जो 5,000 रुपया है ना, उसके ऊपर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। रिवॉर्ड रिडीम्शन फीस नहीं है, रिवॉर्ड्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसा है। बहुत अच्छा दिया दोस्तों, थम्स अप। IDFC मिलेनिया मेरे हिसाब से ज़बरदस्त कार्ड है अभी तक। मुझे लगता है कि सब कुछ इन्होंने इसमें डाला हुआ है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने मूवीज़ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। अप टू 100 रुपीज़ आपको मूवी में डिस्काउंट मिलेगा। 25% है अप टू 100। हर मंथ का एक मूवी आपको मतलब एक मूवी टिकट पे ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट 90 डेज़ में 15,000 की परचेसिंग करते तो आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। दोस्तों इन्होंने इसमें एक चीज़ डाली हुई कि आपको हर क्वार्टर में 4 रेलवे लाउंज एक्सेस मिलेंगे। अब दोस्तों रेलवे लाउंज एक्सेस मेरे हिसाब से इतना कुछ बेनिफिट नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में हार्डली 6 से 7 रेलवे लाउंज इन्होंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। जयपुर में, दिल्ली में, अहमदाबाद में से, मुंबई में तो है भी नहीं। तो रेलवे लाउंज के में मतलब एक्चुअली बुफे वगैरह सब मिलता है, AC रहता है, वाईफाई रहता है, बट होना चाहिए। मतलब ये एक फ़ीचर मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है दे दिया है तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं, बट उसके बदले एक डोमेस्टिक लाउंज देते थे एयरपोर्ट का। आप पूरे साल का एक दे दीजिए। चलो मैं समझता हूँ फ्री है, डोमेस्टिक लाउंज बहुत महंगे रहते हैं, बट साल का एक दे दीजिए तो भी मैं मतलब कंप्लीट कर देता था इसको। 10 आउट ऑफ 10 दे देता था ये कार्ड को।
दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोला हुआ है कि 12 लाख रुपए का अप टू 12 लाख ITR बोला है। अब अप टू 12 लाख तो मुझे समझता नहीं है, मतलब एक्चुअली हायर लिमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब लोअर लिमिट होनी चाहिए कि भाई मिनिमम 12 लाख होना चाहिए, बट क्या पता अप टू 12 लाख ऐसे बोल रहे हैं, मिल जाए, आपको मिल जाएगा IDFC मिलेनिया कार्ड। मुझे लगता है अगर आप IDFC में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कार्ड बहुत जल्दी और बहुत स्विफ्टली मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर IDFC में अकाउंट ओपन करना भी पड़े ये कार्ड के लिए तो कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये कार्ड मिलना स्टार्ट हो गया है, बट एज पर देयर वेबसाइट ये कार्ड मार्च एंड के बाद रोल आउट होना चालू होगा। अभी तो फ़िलहाल अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे। बाद में जब वो रोल आउट करना स्टार्ट करेंगे तो वो सामने से आपको अप्रोच करके आपका सारा डिटेल्स वगैरह इसमें से लेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि देखिए दोस्तों, फ्री है, इसके लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ लेना चाहिए, बट ये नया है। ओके, सो पहले 2-3 साल IDFC अपना मार्केट प्रेजेंस, अपना बेस बनाने के लिए बहुत खर्चा करेगी, बहुत मार्केटिंग में ऑफर्स वगैरह देगी। और अभी भी मैं जिधर भी देख रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन परचेसिंग करता हूँ, IDFC का अगर आपके पास कार्ड रहेगा तो उसमें बेनिफिट है ही। तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं और उसका पैसा भी नहीं लग रहा है, आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड लेना ही चाहिए। मैं भी लूँगा, जैसे ही अगर ये कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा मैं भी इसको लेने ही वाला हूँ। 2 रीज़न है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये फंकी लुकिंग है, मुझे दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये इसके बहुत सारे ऑफर्स आने चाहिए। ओके, तो हैंड्स डाउन बेस्ट कार्ड मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि रिवॉर्ड्स बोलो, फीचर्स बोलो, आप इसमें फ़ीस नहीं है, मतलब जो भी पॉइंट आप बोलिए वो सारा इन्होंने कवर किया हुआ है। तो वो जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था जो मिसिंग है, जो जिसके वजह से ये पूरा कार्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो है डोमेस्टिक लाउंज। मेरे हिसाब से एक डोमेस्टिक लाउंज एटलीस्ट क्वार्टरली नहीं बट ईयरली तो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 12 लाख रुपए का ITR कोई कर रहा है, आजकल जो 3-4 लाख रुपए के ITR लेते हैं वो भी फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं और कुछ नहीं तो मैंने देखा है कि हॉलीडे के लिए भी जाते हैं तो एक तरफा ट्रेन में जाते हैं, आते वक्त फ़्लाइट में जाते हैं। तो एक फ़्लाइट का डोमेस्टिक अगर ये दे देते थे तो मेरे हिसाब से ये कार्ड 100% मार्केट का बेस्ट कार्ड हो जाता था। अभी भी अब क्या है, देखिए बाकी बहुत सारे लोगों के पास कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें डोमेस्टिक एयर लाउंज मिलता है फ्री, बट कोई फर्स्ट टाइमर रहेगा जिसको ये कार्ड लेना रहेगा तो वो ये पॉइंट सोचिए। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू अबाउट IDFC फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। हैंड्स डाउन मज़ा आ गया। कल मैं उसका रिसर्च कर रहा था, जब भी उसका रोल आउट होगा मैं 100% अप्लाई करने वाला हूँ और ये कार्ड लेने वाला हूँ। और मेरी वाइफ को भी एक दिला दूंगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का ये कार्ड एक रखेंगे हम लोग जस्ट फ़न के लिए। जिधर भी मैं आपको बैट लगा के बताता हूँ, जिधर भी आप ये कार्ड देंगे एक बार तो वो सामने पूछेगा कि अरे क्या कार्ड है ये, कौन सा कार्ड है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।